अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में नारी तू नारायणी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की वरिष्ठ मातृशक्ति को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा, कृषि, उद्यमिता, पर्यावरण और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया। और इस वर्ष महिला दिवस की थीम गिव टू गेन रखी गई थी और 60 वर्ष से अधिक आयु की सक्रिय और आत्मनिर्भर महिलाओं को चयनित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि महिलाओं के संस्कार, त्याग और समर्पण से ही परिवार, समाज और राष्ट्र की मजबूत नींव तैयार होती है। मुख्यमंत्री धामी का मातृशक्ति को नमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया वंदन। नारी तू नारायणी कार्यक्रम का आयोजन। वरिष्ठ महिलाओं को किया गया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देहरादून में नारी तू नारायणी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की वरिष्ठ मातृशक्ति को सम्मानित किया। सीएम धामी ने समाज और राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महिलाओं के संस्कारों, त्याग और समर्पण से ही परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से तमाम महिलाओं ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 38 वरिष्ठ महिलाओं को इस दौरान सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ की असली ताकत मातृशक्ति है। कार्यक्रम में शिक्षा, समाज सेवा, कृषि, उद्यमिता, संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य भर की 38 वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि मातृशक्ति का स्नेह, त्याग और आशीर्वाद ही आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा देता है। एक माँ अपने जीवन के कई सुखों को त्याग कर अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती है। इसी समर्पण और संस्कार के कारण परिवार और समाज की मजबूत आधारशिला तैयार होती है। एक माँ अपने जीवन के सुख को त्याग कर अपने बच्चों का भविष्य संवारती है। उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, कितनी भी कठिनाइयां हों, लेकिन उसके मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े, मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो किसी अवसर से, कोई अवसर ऐसा ना हो जो उनके पास ना आए, किसी अवसर को चूके नहीं। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। जहां वो बच्चों के बारे में सोचती है, वहीं पूरे परिवार को भी संभालने का काम करती है। इसीलिए तो कहते हैं घर की लक्ष्मी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने अपनी सरकार की तरफ से चलाई जा रही महिला हितैषी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। सीएम धामी ने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार महिलाओं, विशेषकर वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न जिलों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम धामी ने बताया कि प्रत्येक वृद्ध माता को सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले, यही सरकार का संकल्प है। हमने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। हम आज हमारी सरकार द्वारा जहां वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक संबल है, तो इसके अलावा विधवा पेंशन के माध्यम से भी हम आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ राज्य के विभिन्न जिलों में वृद्धा आश्रम भी, इसको भी हम बना रहे हैं। जहां नहीं बने वहां भी हम बना रहे हैं और अच्छे बना रहे हैं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्राओं की सुविधा भी प्रदान कर रही है। आने वाले समय में हम इसको और भी बढ़ाएंगे ताकि हमारी माताएं और बुजुर्ग श्रद्धा पूर्वक अपने तीर्थ स्थलों के दर्शन कर सकें। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की हर वृद्ध माता को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का पूरा अवसर उनको मिल सके। गौरतलब है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम की थीम गिव टू गेन रखी गई है। इसके तहत
60 वर्ष से अधिक आयु की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो आज भी सक्रिय, आत्मनिर्भर और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक जनपद से निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग से एक महिला का चयन किया गया। इसके लिए जिला स्तर पर समिति गठित कर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयन सुनिश्चित किया गया ताकि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रेरणादायी महिलाओं को मंच पर सम्मानित किया जा सके। इस कार्यक्रम को मातृशक्ति के सम्मान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। संस्कृति और परंपराओं की संरक्षक हैं महिलाएं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वरिष्ठ महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों की संरक्षक भी हैं। सीएम धामी ने विशेष रूप से उत्तराखंड की महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए बताया कि यहाँ की मातृशक्ति कठिन परिस्थितियों में भी परिवार और खेत खलिहानों की जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को आगे बढ़ाती हैं। पहाड़ की असली ताकत उनकी मातृशक्ति है, जिसने अपने साहस और परिश्रम से राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ मातृशक्ति के संघर्ष और त्याग को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति के संस्कारों से ही राष्ट्र और समाज की नींव मजबूत होती है। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुर्क के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।